हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर। और आज की क्लास में क्लास 9 का जो पहला टेस्ट हुआ था आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स, इन दो चैप्टर के जो हम लोग टेस्ट अभी क्लास में कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका डिस्कशन हो चुका है। तो अभी हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी चूंकि क्या है कि ये यूट्यूब पे रहेगा, तो आप इस सॉल्यूशंस को बार बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन है वो मतलब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आप इसको देखना शुरू करें। सबसे पहले अब क्या है कि मेरे साथ इस क्वेश्चन को जैसे मैं एक बार आपको बता दूंगा, वापस से इसे खुद करके देखना। जब आपको नहीं समझ में आएगा फिर वापस से आप वीडियो को देखना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3। और आपसे सिंपली बोला है कि वैल्यूज आपको फाइंड करना है। ए का पावर बी लिखा हो प्लस बी का पावर ए लिखा और इसके ऊपर में पावर जो है -1 लिखा हो। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप ए की जगह पे 2 पुट करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बी दिख रहा है मतलब इसका पावर 3 आपको लिखना है, प्लस बी की जगह 3 लिखना और ए की जगह पे आपको 2 लिखना है, और इस पूरे का पावर आपको -1 लिखना है, ठीक है। फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 3 सबको पता है कि ये 8 आएगा, और प्लस में 3 का पावर यहाँ पे 2 लिखना है, दैट इज 9 आएगा, और इस पूरे का पावर आपको क्या करना है, -1 लिखना है। 8 और 9 सबको पता है 17 होता है, और 17 का पावर -1, इसको हम 1/17 लिख सकते थे। और ये था आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ए की जगह पे आपको 2 पुट करना है और 2 का पावर 2 लिखना है, प्लस में बी की जगह पे 3 लिख रहा है और 3 का पावर आपको 3 लिखना है, और इसके ऊपर आप पावर में -1 लिख सकते हैं। अभी आपको पता है 2 का पावर 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, और प्लस में अगर हम 3 का क्यूब करने जाए तो ये अपने पास 27 है, और इसका अपने को पावर -1 करना है। आपको तो 27 + 4 31 आएगा, और 31 का पावर यहाँ पे -1 लिख रहा है, इसको हम 1/31 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको ये बात पता होना चाहिए ए की जगह पे अपने को 2 रखना है और बी की जगह पे अपने को 3 रखना है, और यहाँ पे किसी भी संख्या पर पावर -1 अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो चीज हमारा पॉजिटिव हो जाता है। एक्सपोनेंट के यहाँ पे बेसिक्स आपसे चेक किया है कि आपको इसकी समझ है या नहीं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे x = 2 -√3, और आपसे पूछा गया है कि x माइनस में 1/x का पावर होल क्यूब आपको बताना है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती करा था, ठीक है। देखो आपको कैसे करना है, पहले आप एक बार वापस से ध्यान से देखो। अगर मैं सॉल्यूशंस वाले पार्ट को आपको बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी x है, दैट इज 2 माइनस का √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले 1/x कैलकुलेट करना चाहिए। 1/x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 की जगह 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 माइनस का √3 रखेंगे। आपको पता है यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी इसको 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली अगर मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो आपको पता है कि 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, तो हम 2 प्लस में √3 लिख सकते हैं इसको ऐसे ऊपर में, और नीचे में मुझे दिख रहा है एक बार यही चीज मुझे माइनस में दिख रहा है और वही चीज एक बार प्लस में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही थी वो a² माइनस में b² लग रहा था, तो आप सिंपली इसको a² माइनस में b² लिख लो। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो आप देखना जरा ध्यान से, ऊपर में आपको 2 प्लस में √3 दिख रहा है, आप इसको एज इट इज लिख करके आओ, और नीचे आपको क्या करना था, 2 का स्क्वायर आप लिखते 4 और माइनस में √3 का स्क्वायर 3, मतलब सिंपली अगर 2 प्लस में √3 और अपॉन में आपको 1 दिख रहा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वैसे सिंपली आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 2 माइनस √3 दिख रही है, इन दोनों में अगर देखना एक का अंतर हो तो बेसिकली कुछ नहीं होता, 1/x की वैल्यू यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाती है। पर आप क्या करना, अभी अपने लेवल पे आपको सिर्फ क्या करना है कि तरीका सीखना है कि अगर अपने पास x हो तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x निकालने के लिए सिंपली रेशनलाइजेशन को फॉलो करेंगे, 1/x हम कैलकुलेट करेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x का होल क्यूब करना है, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें x के जगह पे x की वैल्यू को पुट करना है, तो 2 माइनस का हम √3 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ माइनस लिखा हो आप माइनस लिखेंगे, और 1/x के जगह पे आप 1/x के जगह पे
2 प्लस में √3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे बॉक्स बंद करेंगे और इस पूरे का पावर आपको 3 जो है इसको सॉल्यूशन करना है। अगर मैं इस बॉक्स को एक बार ऐसे ओपन करूं तो मुझे ये 2 दिखेगा, माइनस में √3 दिखेगा, माइनस में आप 2 लिखेंगे, माइनस में आपको √3 दिखेगा और इस पूरे का पावर आपको 3 मतलब सॉल्व करना है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 2 से मुझे 2 जाता हुआ दिख रहा था, माइनस एक बार √3 और माइनस एक बार √3 मिल करके ये माइनस का 2 बार √3 मुझे मिल जाता और बस मुझे इसका क्या करना था, क्यूब करना था सिंपल। आपको पता है माइनस को अगर हम और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस से मिलता है, तो आपको माइनस लिखना है। इसका बेसिक जो मतलब है कि आपको क्या करना है कि 2√3 को ऐसे आपको 3 बार लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे 3 बार लिखेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएगी कि 2 इसमें 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और ये दोनों मिलेगा तो एक बार 3 बनेगा, तो 8 का 24 और एक √3 आपको ऐसे लिख रहा है, मतलब 24 बार हम इसको क्या लिख सकते थे, √3 लिखते और यही हमारा आंसर होगा, है ना। अगर आप में से किसी को बेसिक्स नहीं पता तो आप देखो, आप क्या करना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये बेसिक्स हमने आपको बता रखा है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 3 मिलेगा, ठीक है, और ये रूट के अंदर 3 रह जाएगा, 8 का 24 और 24 √3 आप लिखते है ना, और ये हमारा x - 1/x का होल क्यूब का इसका वैल्यू अपने को मिल जाता, दैट इज -24√3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जिसके 2 पार्ट थे, एक और यहाँ पे 2 पार्ट आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही पार्ट है, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 फर्दर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो आपसे पूछा था यहाँ पे x की एक वैल्यू दे रखी है और आपसे इस बार x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है। अच्छा, आपको एक दो चीजें समझना पड़ेगा। पहले आप देखो, अगर मैं बेसिक्स लेवल पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, x की वैल्यू जब हमें पता हो तो हमें 1/x की वैल्यू निकालना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1/x की अगर वैल्यू निकालूंगा इस सवाल में तो मुझे क्या मिलेगा, 1/9 माइनस में 4√3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 9 प्लस में 4√3 से ऊपर में भी और 9 प्लस में 4√3 से नीचे में। आपको पता है कि कोई भी डिनोमिनेटर में अगर आपको इरेशनल नंबर दिखाई देता है तो उसे हमें रेशनलाइज करने की जरूरत है। जस्ट जो मिडिल वाला जो साइन है उसको चेंज करके हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ये पहले से हम लोग सीख रखे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो ये 9 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ √3 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस में 4√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है कि आप 9 की जगह पे 9 लिखेंगे प्लस में 4√3 लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 9 का स्क्वायर 81 होता है, आपको पता है, एंड 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस का आपको क्या करना है, 48 लिखना है। अगर आप इसको घटाने जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 9 प्लस में 4√3 दिख रहा है और डिवाइड बाई आप यहाँ पे 33 लिख सकते हैं, 33 ये दिख रहा है ना। ये 11 में से 8 गया 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 9 प्लस में 4√3 अपॉन में 33, ये किसकी वैल्यू आई है, 1/x की वैल्यू। अब आप जरा एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि x² फिर वापस से 1/x² करने जाए तो प्रोसेस हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब आप जरा एक चीज समझो, हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने पास और दूसरा क्या क्या तरीका है ये देखो। अगर हम क्या करें कि हम अगर x + 1/x का अगर होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, आप ध्यान देना, x + 1/x का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये माइनस में 2 इंटू में क्या करना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा और b लिखना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझाऊं कि अगर मैं x + 1/x का होल स्क्वायर लिख के -2ab लिखूं, है ना, तो इसका क्या मतलब होगा, आप इस बॉक्स को खोलोगे, ये आपको a² दिखेगा, प्लस में आपको ये b² दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपको 2 टाइम्स ऑफ a इंटू में b दिखेगा, और यहाँ माइनस में ऑलरेडी हमने क्या लिख दिया, 2a और इंटू में कितना b। आपको पता है यहाँ पे
जैसा फोटो आपको यहाँ दिख रहा है वैसे ही फोटो आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी, तो वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। मतलब ये जो लिखने का तरीका है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे हम चाहें तो हम इस बात को लिख सकते हैं, है ना। अब आपको पता है एक से एक से यहाँ पे कट जाएगा, मतलब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 है। मैं क्या समझा रहा हूँ ये मैं आपको, है ना, कंक्लूजन में दिखा दूंगा। ये बहुत बेसिक लेवल का 2 फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। हम ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं सिंपली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का आपको 2 लिखना है। इस सवाल को आपको सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। तो हमें दिख रहा है x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस में 4√3, ठीक है, और प्लस में हमें क्या करना है 9 प्लस 4√3, ठीक है, और डिवाइड बाई 33 लिखना है। इस पूरे का हमें क्या करना है होल स्क्वायर और माइनस में हमें 2 करना है। सिंपली हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम क्या करें, ये जो 33 दिख रहा है, इस 33 से अगर मैं एलसीएम लेने जाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 33 टाइम्स आएगा, तो 9 त्रिका 27 के साथ, फिर 9 त्रिका 27 और 2 29, ठीक है। उसके बाद इसको गुणा करेंगे 4 के 12, 4 के 12 लिखते हैं, 132 बार √3 है, और प्लस में यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 4 बार √3 आपको दिख रहा है, ठीक है, और इस पूरे का, है ना, अपॉन में यहाँ पे 33 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 चल रहा है। अगर मैं यहाँ से इस चीज को सॉल्व करूँ तो ये भी माइनस का और ये आपको प्लस का दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो आप देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे 297 में अपने को ये 9 ऐड करना है, 9 7 16 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे 9 और 7 16, 9 और 1 10 के 0 लिख सकते हैं, और 2 और 1 3 लिख सकते हैं, 306 होगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 4 और 3 अगर यहाँ से चला जाएगा तो माइनस का 128 बार √3 दिख रहा है आपको। नीचे कितना लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है और माइनस में अपने को 2 करना है। ये बेसिक बात अभी अपने को समझना है। अगर आप देखो तो इधर यहाँ पे ये इसके अंदर अगर देखा जाए कुछ भी 3 कॉमन आपको दिख रहा है, कोई भी इधर तो अपने को दिख रहा है, लेकिन इधर अपने को सिर्फ √3 दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ √3 बाहर निकालूं यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, तो वो अपने को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर अगर मैं क्या करूँ, पहले अंदर ही अंदर आप समझो चीजों को, अगर मैं √3 अगर कॉमन कर दूं अंदर, तो ये देखो आप इसके अंदर अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब इनटू में 3, तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ √3 लिख सकता हूँ। √3 में √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 3 में 132 से गुणा करोगे 306 आएगा। उसी तरीके से आप क्या करो, माइनस आपको दिख रहा है, √3 तो बाहर निकल चुका है, 128 आपको लिखना पड़ेगा इसके, और बाहर में आप कितना लिखोगे, देखो आपको 33 दिख रहा है, तो आप 3 इंटू का 11 लिख सकते हो, और 3 में आपको पता है 2 बार √3 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। √3 से √3 ये कट जाएगा, ठीक है, और फर्दर जो बचेगा वो क्या दिख रहा है अपने को, तो ये मुझे दिख रहा है कि 32 बार आपको √3 दिख रहा है, माइनस में आपको 128 दिख रहा है, और नीचे आप 11 बार √3 दिख रहा है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है और माइनस में 2 है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई डाटा का प्रॉब्लम रहा होगा, इतना लेंथी डाटा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इनकेस आया है तो इसको अपने को इसी पे एक आंसर निकालना है, कंक्लूजन तो देना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर बहुत अपने को लेंथी प्रोसेस होकर जाना है तो आपको a - b का होल स्क्वायर लाके इसको स्प्लिट करना चाहिए, या आप इसी फॉर्म में इस आंसर को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरीका क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। अभी आप देखो आप क्या करोगे, 32√3 माइनस में 128, इसका आप होल स्क्वायर लिख लोगे, नीचे लिखा हुआ आपको 11√3, आप इसका होल स्क्वायर लिख लोगे, ठीक है, और माइनस में आपको 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अभी तो आप इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे,
तो और भी ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या अगर मैं 4 कॉमन करूँ, ठीक है, एक काम कर 16 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 16 अगर मैं कॉमन कर दूँ, अंदर क्या बच जाएगा, 2 बार रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 16 का निकाल लेते हैं, 16 5 16 6 16 7 112 16 128, मतलब यहाँ पे ये माइनस का आपको 8 दिखेगा। ठीक है, यानी अगर आप चाहते तो आप 32 को भी कॉमन कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 32 को कॉमन कर लेता हूँ। 32 को कॉमन कर लूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4, 4 गुना 8 और 4 के 12। ठीक है, और ध्यान रखना इन सब का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और नीचे कितना है अपने पास, तो 11 11 121, 121 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये 363 दिखेगा, है ना, 363 दिख रहा है। ठीक है, और माइनस में ये 2 है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं 32 का स्क्वायर करने जाऊँ, 32 का स्क्वायर अगर करा जाए तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, और लेट से 30 के 90, यानी ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी 4, यहाँ पे 6 से 12 और 9 1 10, 10 और 24। 32 का आपको स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, ये 10 और 24 आ गया अपने पास। अंदर में a का स्क्वायर कर लीजिए, 3 बन जाएगा, जैसे b का स्क्वायर 16 बन जाएगा, और माइनस में 2a भी करना है तो 4 गुना 8 बार रूट 3 है, 8 बार रूट 3 लिख सकते हैं। नीचे आपको जो दिख रहा है वो 363 दिख रहा है, और माइनस में आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, ये 4 2 6 और 1 7 दिख रहा है, और 6 3 9 3 12 दिख रहा है। मतलब इसको काटा पीटे हम कर सकते हैं वैसे। 7 से अगर काट के देखा जाए, 7 बचे 35 नहीं कटेगा। 13 से अगर काट के देखा जाए, 13 दूना 26, 13 दूना 39। ठीक है, यानी नहीं कटेगा, जिसको आप ऐसी फॉर्म में छोड़ दें। ठीक है, सो 1024, और ये 16 और 3 19 दिख रहा है, माइनस में कितना 8 वर्ग 3 दिख रहा है, और एलसीएम अगर लेते हैं तो ये अपने पास 363 इंटू 2 करना है अपने को, माइनस में 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 724। वापस चेक कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है, और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा है 363। मतलब कैलकुलेशंस वाइज ये क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, है ना। अगर कोई डाटा अगर होता, मतलब जो आसान सा डाटा आपको देना चाहिए, पर ये 9 - 4√3 दिया था और x² + 1/x² की वैल्यू आपसे पूछा, तो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको और भी चाहते तो, पर अपने को इससे ज्यादा जाने का जरूरत नहीं, तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। हमने क्या करा, एक बार जरा आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे a² में b² को लिखने का सिर्फ तरीका बदल दिया। हमने बोला कि आप a में b का होल स्क्वायर कर लो और माइनस में आप 2 लिख लो। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है कि आप a - b का होल स्क्वायर करके +2 कर सकते हैं। अगर हम a - b भी करने जाते हैं इस सवाल में, अगर a - b रेट से कर देते तो यहाँ पे ये चीजें हमारे पास माइनस का होता और ये भी हमारे पास इधर वाला ये माइनस का होता, तो ये माइनस का 9 होता। ठीक है, और ये माइनस का होता, तो ये 9 से 9 कुछ करता और हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा और इजी हो जाए। ठीक है, और हम ऐसे भी ट्राई इसको कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और हम लोग इसको किसी और लॉजिक से भी करके ट्राई करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ आएगी। इसमें हम एक और एप्लीकेशन लगा करके देखते हैं, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं बदलेगा, कैलकुलेशन तो हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप देखना जरा ध्यान से, अगर आप रेशनलाइजेशन करते हो तो आपको पता चला कि ऊपर में तो 9 + में 4√3 है, और नीचे अभी आपने 81 माइनस का कितना अपने 48 करा था, और आपको 9 + में 4√3, ठीक है, और नीचे आपको 33 मिल गया। ठीक है, 33 मिल गया। अगर आप यहाँ से अगर x - 1/x का होल स्क्वायर भी करते हो, प्लस में अगर 2 लिखते तब भी सवाल उसी लेवल पे जाता है, क्योंकि x की जगह पे आप लिखते हैं 9 माइनस में 4 बार √3, और माइनस में आप क्या करते हैं 9 + में, ठीक है, 4√3
और अपॉन में आपको ये 33 लिखना पड़ता। फिर वापस से आप क्या करते हैं, है ना, इन सब का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस का 2 करते हैं, तब भी आप वहीं पहुंचते। 33 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता, फिर यहाँ करना होता, फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते और उसी तरीके से उस क्वेश्चन पे जाना। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का डाटा जो दिए रखा था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट कॉन्सेप्ट यही है कि इन दो फॉर्मूला को लगा करके आपको इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो जिस फॉर्म में हमने आंसर निकाला उसी फॉर्म में आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या सिखाता है आपको, पहले आप ये समझो, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब एग्जाम में ऐसे कितनी बार पूछा गया है ये सवाल, तो आप एक बार इसका ध्यान रखें। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस में a रूट 5 और प्लस में b लिखा हो। आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ करने का मतलब हुआ इस साइड को सिर्फ आप रेशनलाइज करो। 2 माइनस में रूट अंडर 5 लिखा है और नीचे लिखा हुआ 2 प्लस में रूट के अंदर 5। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे आपको पता है नीचे वाले का जो साइन है इसको चेंज करते हैं, 2 माइनस में रूट 5 लिखना है और इधर भी आपको 2 माइनस में रूट अंडर 5 लिखना है ना। इधर क्या लिखा हुआ a रूट के अंदर 5 प्लस में इधर b लिखा है। इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको ध्यान रखना। आपको ऊपर दिख रहा है 2 माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और इधर एक बार आपको 2 का स्क्वायर लिखना है और एक बार आपको माइनस में रूट अंडर 5 का स्क्वायर लिखना है, और इधर आप a प्लस a रूट के अंदर 5 और प्लस में आप b लिखते चलेंगे। अगर मैं क्या करूं, ऊपर को खोलने जाऊं तो 2 का स्क्वायर मुझे दिखेगा प्लस में रूट के अंदर 5 का स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b अपने को लिखना है। a की जगह 2 दिख रहा है, b की जगह रूट अंडर 5 दिख रहा है, और नीचे 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है और माइनस में रूट अंडर 5 का स्क्वायर बोले तो अपने को 5 लिखना है। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 प्लस में कितना 5, माइनस में 4 बार कितना रूट के अंदर 5, और ये नीचे आपको माइनस का 1 दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 और 5 9 दिख रहा है, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का 4 5 हो जाएगा। इधर जो चीज लिखना है आपको आप ऐसे ही लिख करके आएंगे 4 रूट 5 प्लस b, सॉरी यहाँ पे a रूट 5 और प्लस में आपको b लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये 4 और 5 लिख करके आप 9 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरीके से माइनस में ये 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 5 लिखा होगा। जैसे ये माइनस 1 ऊपर शिफ्ट होगा ये माइनस का बनेगा, ये हमारे पास प्लस का होगा, और यहाँ पे अपने पास ये a रूट अंडर 5 लिखा हुआ है और प्लस में b लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रूट 5 वाला पार्ट है इसको रूट 5 वाले पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इस वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि b के जगह पे आपको -9 दिख रहा है। ठीक है, और 4 रूट अंडर 5 के जगह पे आपको a रूट 5 दिख रहा है। आपको क्या करना है कि रूट 5 से रूट 5 को से कट कर लेना है और a की जगह पे आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में a जो है वो हमारे पास 4 है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -9 है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है। 11 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने को देखना है। ये सिंपल फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज सिखाता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करना। जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है, अगर मैं a प्लस बी का अगर आपसे होल क्यूब पूछूं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक बार जो पहले दिखता है उसका क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस में जो दूसरी बार दिख रहा है उसका क्यूब लिखेंगे, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी लिख करके ऐसे इसके अंदर एक बार ए प्लस का बी। अगर आप फर्दर क्या करो, इसको वापस से आप ओपन करोगे तो आपको ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3a² बी और प्लस में 3ab² आपको दिखेगा।
ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसी फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो, आपको होता है आप ना इसमें 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, प्लस में आपको दिख रहा होगा कि आप 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस में अगर आप देखो यहाँ पे 3a² भी करना है तो 3 आप यहाँ पे देखो a² आपको यहाँ दिख रहा है, a मतलब बोले तो 2x का आप स्क्वायर देखो, और b के जगह पे आपको दिख रहा है 3y। अगर आप इसमें से अगर इसको खोल कर देखेंगे तो दो बार लिखा है, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36 x² और आपको y दिख रहा है, x 2 बार यहाँ पे y लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे इस बार a को लिखेंगे एक बार और b का स्क्वायर लिखते हैं, देखिए 3ab² और b के जगह पे आपको दिख रहा है 3y का आपको क्या करना है होल स्क्वायर लिखना है। तो मुझे इस क्वेश्चन को ये देख करके समझना था कि ये क्या लिखा है। तो ये लिखा हुआ है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab², यानी फाइनली ये किसका फॉर्मूला होगा, तो ये a प्लस b का फॉर्मूला होगा, a प्लस b का होल क्यूब। तो b के जगह पे अपने को 3y रखना है और यहाँ पे a के जगह पे 2x प्लस 3y का होल क्यूब, और ये हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक्स लेवल का फैक्टराइजेशन सब आपको दिया गया था, है ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा हो तो आप इसको एक बार रिमाइंड कर लेंगे। अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता तो हम a का क्यूब लिखते, माइनस में b का क्यूब लिखते, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ab और इंटू में a माइनस का हम लोग b लिखते। अगर आप इसको फर्दर खोलने जाते तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ a² b होता है, और ये प्लस का एक बार 3ab² होता है। अगर यहाँ पे साइन अगर एक माइनस का एक प्लस का होता तो आप उससे समझ जाते कि इसमें अपने को a माइनस b का होल क्यूब बनाना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो आपको दिख रहा है पहले आप लोग, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि एक ही फॉर्मूला होता है और वो होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूला को खोलने जाऊं तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab सॉरी a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। मतलब इन तीनों का आपको पहले स्क्वायर करना है, ठीक है, और वापस से 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस में 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस में 2 टाइम्स ऑफ c करते हैं। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बनेगा, इसको इससे करेंगे bc बनेगा और इसको इससे कर देंगे ac बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसी फॉर्मूला पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा था, हम क्या कर लेते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख देते, प्लस में आपको यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में आपको ये 4z का होल स्क्वायर दिख रहा है। पहले आपको जैसा दिख रहा था आप वैसा लिख, प्लस में आपको क्या करना था यहाँ पे 2 इंटू में a इंटू में b भर देते, फिर प्लस में आपको 2 इंटू में b इंटू में c भर लेते और फिर प्लस में आप 2 इंटू में c इंटू में a भर लेते। अच्छा आपको a दिख रहा है 2x है, b दिख रहा है 3y है यहाँ पे, उसके बाद आपको 3y यहाँ पे लिखना है, देन आप 4z लिखेंगे, नेक्स्ट आप 4z लिखेंगे, c a लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, a c लिख सकते c a लिख सकते, बात बराबर। अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे हमें साइन माइनस का दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि एक जैसा कौन सा चीज दिख रहा है। तो z दिख रहा है, इसकी वजह से ये भी माइनस में, इसकी वजह से ये भी माइनस है, इसका मतलब हुआ कि सवाल में ये जो z वाला पार्ट है ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप इसको इसके अंदर माइनस लिख लेंगे, जहां जहां आपको z दिख रहा है वहां वहां आपको क्या करना है माइनस आपको लिख लेना है, ठीक है। तो फाइनली ये जो बनेगा तो क्या बनेगा, अब ये देखो, मतलब ये बनेगा a के जगह पे 2x प्लस b के जगह पे 3y और माइनस में c के जगह पे 4z का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको खोलते तो ये इसको बनाते a b और इसको बनाते c और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खोलते, जहां पे c आपका माइनस 4z का जगह लेकर बैठा हुआ है, c के जगह माइनस 4z आपको दिख रहा है, c के जगह यहाँ पे माइनस 4z और c की जगह यहाँ पे भी माइनस का 4z। तो इस तरीके से ये दो बेसिक्स आपसे फैक्टराइजेशन पूछा गया था, है ना, जिसको आपको करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ध्यान रखना था, 4 क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक एक नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपको सिंपली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोलने आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे ये चेक करना था। तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस में आपको b का स्क्वायर लिखना था, प्लस में आपको c का स्क्वायर लिखना है। ये लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, एक बार 2 बार a भी लिखना है, प्लस में आपको क्या करना है, 2 बार आपको b c लिखना है और 2 बार ये आपको c a लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको क्या करना है, a आपको दिख रहा है इसमें x, b आपको दिख रहा है 2y, उसी तरीके से 2y और यहाँ पे 4z लिखेगा, a b b c और c के जगह 4z और a के जगह मुझे x लिख रहा है। अब सिंपली क्या करते हैं, इसको खोलने जाते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर लिख के प्लस में 16 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस में ये 4 टाइम्स ऑफ xy लिख रहा था, प्लस में ये 4 को 16 टाइम्स ऑफ yz हो जाता है और प्लस में ये 8 टाइम्स ऑफ xz या zx लिख लो, बात दोनों बराबर है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर हो जाता है, जहां आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल ये कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको करने आना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो आपको सिखाना। आप एक बार इसका यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको पहले इसको लिखते आना चाहिए कि ये 3a लिखा हुआ है, प्लस में ऐसे माइनस में ये 7 टाइम्स ऑफ b लिखा हुआ है और फिर ये प्लस में लिख करके माइनस में c का, इस पूरे का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। याद रखना फॉर्मूला सिर्फ अपने पास एक ही होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह पे मुझे ये फोटो दिख रहा है, b की जगह पे मुझे ये फोटो दिख रहा है और c की जगह पे मुझे ये फोटो दिख रहा है। हमें क्या करना होता है, a का स्क्वायर लिखना होता है, प्लस में b का स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है, और प्लस में आपको c का ऐसे स्क्वायर लिखना होता है। फिर प्लस में 2 बार a b लिखेंगे ऐसे, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी लिखते हैं और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ c इंटू में a लिखते हैं। अब आपको ध्यान से इसमें a और b को बढ़ना होता है, यहाँ देख करके a आपको दिख रहा है 3 बार a, b आपको दिख रहा है माइनस का 7 टाइम्स ऑफ b, c के जगह पे a b देन b c लिखना है, तो b है ना और c यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आपको c लिखना है और a लिखना है, a की जगह पे 3 बार आपको a लिखना है। आप यहाँ से इसको खोलेंगे 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में ये c स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये 3 2 जा 6 7 जा 42 होगा, माइनस का 42 टाइम्स ऑफ a भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 का 21 दूना 42, ठीक है, 7 दूना 14, तो ये प्लस का 14 बार आपको b इंटू सी दिखेगा और माइनस का 3 दूना 6 बार आपको ac दिखेगा या सी दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको आप इसको ऐसे एक्सपेंड करें। आपको मैं बार बताता हूँ, आप ये सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाए, कभी भी मतलब ये यहाँ पे माइनस से आप इस आइडेंटिफाई को अगर आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे यहाँ पे तो गलत आएगा, ठीक है। सावधानी से आपको इसको ध्यान रखना है। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब खोलने जाऊँ, मैंने अभी आपको सिखाया कि a का क्यूब आपको लिखना है, प्लस में आपको b का क्यूब लिखना है और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b लिख करके बॉक्स के अंदर a प्लस बी लिखना है। a प्लस बी तो आपको दिख रहा है 2x प्लस 1 लिखा हुआ, इसके पास एक बार 2x और एक बार 1 लिख देना है ना। यहाँ से अगर आप खोलोगे तो ये 8x का क्यूब होगा, प्लस में 1 आएगा, प्लस में 3 2 जा 6 और 6 2 जा यहाँ पे 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, प्लस में 3 गुना 6 बार, अगर एक से गुना करेंगे तो ये 6x होगा, ठीक है। आप थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का क्यूब प्लस में 12 बार x स्क्वायर है, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 6 और प्लस में 1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन को देखूं, वही सिंपली आपको क्या करना है, a का क्यूब करना है, प्लस में आपको b का क्यूब करना है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b करना है और इंटू में a प्लस में b कर लेना है। ये सबको पता है 3/2x प्लस में 1 दिख रहा है, यहाँ a की जगह पे 3/2x और यहाँ पे 1 आपको लिखना है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये 27 बार होगा और यहाँ पे ये 8 होगा x का क्यूब, प्लस में यहाँ पे 1 दिख रहा है, प्लस में यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ऊपर में आएगा, नीचे में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 और 2 गुना कितना 4 लिख सकते हैं और x 2 बार आएगा तो x का पावर 2 लिखेंगे। वापस इस डब्बे से 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 दिख रहा है आपको, 9 लिख लेंगे अपॉन में 2 लिखेंगे, है ना, और एक बार x आएगा। अगर आप इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 27 अपॉन में 8 का x का क्यूब
प्लस में 27/4 एक्स का स्क्वायर प्लस में 9/2 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस में 1। ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से फैक्टराइजेशंस में सिंपली आपको इस आइडेंटिफिकेशंस को पहचानना था और पहचान करके आपको क्या करना था कि इसको ऑपरेट करना था सिंपली। बस आप बेसिक कैलकुलेशंस का ध्यान रख सकते हैं कि 3 को अगर 3 बार गुणा करना है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि 3 का अगर आपको क्यूब पूछा जा रहा है 3 से 9 कर दे रहा है। बहुत सारे से बच्चे ने अपनी कॉपी में ऐसे लिखा, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, है ना, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यही सब बेसिक मिस्टेक हो जाता है टेस्ट देते समय, तो आप इसको ठीक करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैंने दिया था ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है। इफ x minus 1 is a factor of px, मतलब कुछ पॉलिनोमियल दिया होगा और उसका ये फैक्टर दिया होगा x minus 1। ठीक है, और आपसे सवाल पूछा है, पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें px की जगह पर मुझे दिख रहा है x² प्लस में x प्लस में k, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है px की जगह पे आप लिख सकते हैं kx² माइनस में √2 टाइम्स ऑफ x और प्लस में 1 आपको लिखना है। ठीक है, आई थिंक ये 2 ही सवाल था इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, इसके 3 पार्ट हैं, तो आप पहला, दूसरा और ये तीसरा देख सकते हैं। और तीसरे नंबर में लिखा है px इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस में k टाइम्स ऑफ x और प्लस में √2। सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स है और अगर उसका यहाँ पे आपसे कहता है कि वो इसका फैक्टर है, तो आपको बनाना कैसे, पहले ये समझिए। सबसे पहले आप इस फैक्टर को 0 करेंगे, है ना, यानी जो भी फैक्टर लिखा होता है उसको fx बराबर 0 करेंगे। मतलब ये fx की जगह पे x - 1 बराबर 0 करते ही x की वैल्यू हमें 1 पता लग जाती है। जैसे आप 1 पता लगाते हैं तो 1 इसमें जब हम डालते हैं पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा का पूरा जो है अपने को रिमाइंडर 0 आता है। जैसे मान लीजिए कि 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ये बात कहता है कि जब हम किसी फैक्टर को इसके अंदर डालेंगे तो ना रिमाइंडर अपने को 0 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर में कितना आना चाहिए, 0। ये लिखने का तरीका है। तो आप 1 रखिए, अगर मैं 1 रखूंगा तो आप देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में आपको 1 रखना है और प्लस में k रखना है, इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा और 2 प्लस में k अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और k इज इक्वल टू -2 आएगा। पहले सवाल में k की वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, सिंपल उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ वैल्यू में, है ना, तो k टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में √2 टाइम्स ऑफ 1 लिख सकते हैं और प्लस में 1 और इज इक्वल टू यहाँ से 0 लिख सकते हैं। यहाँ सबके को पता है ये k आएगा, माइनस में √2 और प्लस में 1 दिख रहा है, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अपने को k का वैल्यू बताना है तो हम k की जगह पे इसको उधर भेजते हैं, √2 आता है और वो माइनस का 1 हो जाता है, तो √2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो आप अगर यहाँ पे p1 पुट करोगे, है ना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 और ये प्लस में √2 और इज इक्वल टू आपको 0 लिखना है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि आप 2 लिखेंगे, प्लस में k लिखते, प्लस में √2 लिखते बराबर 0 आता। तो यहाँ पे k को ही रख देते, माइनस का 2 आता और माइनस का ये √2 आता। तो आप इसको अच्छे से अगर प्रेजेंट करते k इज इक्वल टू माइनस √2 इसमें कॉमन कर लेते, अंदर √2 बचता और प्लस में 1 बचता। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे, तो ये k की वैल्यू आपको आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 में 4 क्वेश्चन, 13 का सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 थे, 2 क्वेश्चन अभी आपके रहते हैं।
ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक लेवल का सवाल, सीधा वैल्यू पुट करना है ना। आप यहाँ पे क्या P1 निकालना था, P माइनस को निकालना, -1 रखेंगे, 5 की जगह 5 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, -4 इंटू में -1 का आपको होल स्क्वायर प्लस में आपको 3 रखना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं माइनस का 5 आता, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लस का 1 होगा, फिर वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3। आपको पता है ये माइनस का 9 और प्लस का 3, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का आपको 6 आता। सिमिलरली आपको क्या करना था, इसी px को है ना एक बार वापस से आपको लिखना था 5 टाइम्स ऑफ x माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में ये 3 लिखा हुआ है, और इस बार आपको ना सिंपली p2 निकाल करके देना था, वैल्यू कितना आएगा 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर करना था, और प्लस में ये 3 करना था। तो ये आपको पता है ये 10 लिखेंगे, माइनस में ये 2 दूना 4 और 4 चौका 16 होता है, 16 10 में 3 लिख लेते है ना। तो ये 10 और 3 13 हो जाता, और 13 में से अगर 16 को घटा देते तो माइनस का ये आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये बेसिक से आपका क्वेश्चन था, -6 का -3 था। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इस पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, which of the following is which of the following which of the following are polynomial which of the following are polynomial in one variable, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल आपसे पूछा था, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, है ना। एंड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उस केस में आपको उसका डिग्री लिखना था। राइटिंग मैंने 8 क्वेश्चन दिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इन 8 सवालों को देखना है अपने को, ठीक है। पहला सवाल था आपके लिए 4x का स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x और प्लस का 7। लेकिन सेकेंड नंबर पे लिखा था y स्क्वायर और प्लस में रूट के अंदर 2 था, लेकिन 3 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर t है, प्लस में रूट के अंदर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे y प्लस में 2/y लिखा हुआ है, और एक और सवाल था x का पावर 10 प्लस में y का पावर 3 है, प्लस में t का पावर 50 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5 ही सवाल आपको दिया गया था, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये 5 क्वेश्चन है और इस 5 क्वेश्चन का आंसर अपने को बता, ठीक है। तो ये आप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है ये पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन पे काफी मेजर लेवल पे डिस्कस हुआ है। सबका सब पावर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। यानी ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है एक वेरिएबल का, इसका डिग्री हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका भी हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिख रहा है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे पावर जो है इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। रूट टी का मतलब टी का पावर 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी दिख रहा पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं, ये 3 अलग अलग वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था, है ना। आप क्या करना, एक बार सारे क्वेश्चन को वापस से खुद से ट्राई करना,
जहाँ पे भी आपको लगे कि अभी कंफ्यूजन है आप क्लास में डिस्कस कर लेना आकर के, ठीक है। आई थिंक आज के लिए ओवर करते हैं, है ना। बाकी के जो शुरू के हमने 6-7 क्वेश्चंस कर रखे ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। अगर आप में से किसी को लगे कि नहीं सर उसके लिए भी लेक्चर आप बना दो, तो हम लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपका डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, बिकॉज योर फीडबैक इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना। वो हमारे प्रोग्रेस के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड डे, नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर, थैंक यू।